तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। OROP यानी वन रैंक वन पेंशन के लिए जो हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे उस पर अंतिम फैसला आ चुका है, लेकिन इस फैसले पर अलग अलग रूप से बताया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आज इस वीडियो में हम इस अंतिम फैसले के बारे में टोटल क्लेरिफिकेशन देंगे कि आखिर ये फैसला क्या कहना चाहता है, और आपने कमेंट्स करके बताना है कि ये फैसला हमारे लिए उचित है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो जजमेंट में पैरा नंबर 51 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7 नवंबर 2015 को जो वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके अनुसार पेंशन भोगियों का जो एरियर रुका हुआ है और 5 साल में पेंशन भोगियों के पेंशन को रिवाइज करना है, उसको 3 महीने के अंदर रिवाइज करके सरकार को देना होगा और एरियर के साथ में देना होगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमने ये समझना है कि क्या ये फैसला वही फैसला है जिसके लिए हमने मांग की थी। तो इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि OROP के केस में हमारी यानी कि पूर्व सैनिकों की क्या मांग थी। तो हमारे जो पूर्व सैनिक है, याचिकाकर्ता है, उन्होंने 7 नवंबर 2015 के OROP की जो नीति है उस फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने दलील की थी कि यह फैसला मनमाना है और दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि यह वर्ग के भीतर वर्ग बनाता है और प्रभावी रूप से एक रैंक को अलग अलग पेंशन देता है। कहने का मतलब यह है कि 7 नवंबर 2015 को जो नोटिफिकेशन OROP का जारी हुआ था, उसके मुताबिक पेंशन भोगियों की पेंशन को हर 5 साल में रिवाइज करने के लिए बताया गया था। लेकिन अगर 5 साल के बाद में उनको रिवाइज किया जाता है, तब भी एक ही रैंक के रिटायर्ड 2 व्यक्तियों की पेंशन में फर्क पड़ जाता है, यानी कि गैप हो जाता है। और हमारी ये मांग थी कि एक रैंक से अगर एक व्यक्ति रिटायर्ड हुआ है, सेम रैंक से दूसरा व्यक्ति भी रिटायर्ड हुआ है, वो चाहे कभी भी रिटायर्ड हुआ हो, लेकिन उनकी पेंशन हमेशा एक ही मिलनी चाहिए। पहले रिटायर्ड हुए सैनिक की पेंशन उनके साथ साथ में बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसला कुछ और ही कहता है। इसके ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले में केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा उसे OROP सिद्धांत और 7 नवंबर 2015 को जारी की गई अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं मिला है। यहाँ पर मतलब साफ हो जाता है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि 7 नवंबर 2015 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में जो नोटिफिकेशन दिया था, उसी के अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच को उस नोटिफिकेशन में कोई संवैधानिक दोष नहीं मिला है। अब अंतिम फैसले में यह बताया गया है कि याचिका दायर करने के बाद में पेंशन भोगियों का रिवीजन अटका हुआ था, उसको सरकार ने 3 महीने के भीतर एरियर के साथ में देना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई है। आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।